इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का सत्र हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा। किसी शुभ कार्य में सफलता तब मिलती है जब हमारी सोच पॉजिटिव हो। प्रार्थना से हमारी सोच पॉजिटिव बनती है। आइए एक प्रार्थना गीत से प्रारंभ करते हैं। जगतों में हित कर मेला वे।
श्रद्धा का भाव जगे मुझ में, कृतज्ञ भाव उमड़े मुझ में, कृतज्ञ भाव उमड़े मुझ में, अपने दोषों को दूर करूं, अपने दोषों को दूर करूं, विशुद्ध सेवा से जुड़ पाऊं, विशुद्ध सेवा से जुड़ पाऊं, शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो, 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 शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। मेरी रुचियाँ मेरी खुशियाँ, मेरी रुचियाँ मेरी खुशियाँ, मेरे हित में ना बाधा दे, मेरे हित में ना बाधा दे, ऐसा बल दो ऐसा बल दो, ऐसा बल दो ऐसा बल दो, दाता मुझको आत्म बल दो, दाता मुझको आत्म बल दो, शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो, 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 बल दो बल दो बल दो बल दो, बल दो बल दो बल दो बल दो, आत्म बल दो जीवन बल दो, आत्म बल दो जीवन बल दो, स्वीकार करो हमारी विनती, स्वीकार करो हमारी विनती, हम सबको ही आत्म बल दो, हम सबको ही आत्म बल दो, शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो, 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 शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो। इस निराली वर्कशॉप में मैं सीमा शर्मा
आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। इस समय में आप अपने अन्य ज़रूरी काम भी कर सकते थे, किंतु आपने अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए को समय देने का निर्णय लिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जीवन को अर्थ देने की आकांक्षा हमें यहाँ ले आई। मैं हृदय से चाहती हूँ कि हम सबका शुभ हो। आज हमें अर्थपूर्ण जीवन के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होगी। हमारे यहाँ इस कक्षा में आना हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी शुभकामना करती हूँ। एक ज़रूरी निवेदन अवश्य करना चाहूँगी। आज यहाँ हम स्वयं के लिए आए हैं। यह जीवन हमारा है। इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए विषय को शांत मन से सुने व समझें। आज हम बहुत कीमती या यूं कहें कि एक अनमोल विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं। विषय है अर्थपूर्ण जीवन। अर्थपूर्ण जीवन के विषय में कई प्रश्न हमारे जहन में होंगे। सबसे पहले एक स्वाभाविक प्रश्न हम सभी के मन में होगा कि अर्थपूर्ण जीवन क्या है। विलियम शेक्सपियर ने कहा, जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। हम सभी जीवन को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई कहता है जीवन उपहार है, कोई इसे वरदान कहता है, कोई खेल या नाटक समझता है। मेरा सोचना है कि जीवन एक कला या आर्ट है। कला का मतलब किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना, क्रमबद्ध ढंग से करना, कुशलता व निपुणता से करना, परिपक्व सोच से करना। इस प्रश्न का उत्तर हम बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े श्रीमान नवनीत जी से जानते हैं। आप IIT रुड़की में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तथा बेटर लाइफ में अपनी सेवाएं भी देते हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आप सबका शुभ हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न अभी पूछा गया है। अर्थपूर्ण जीवन क्या है? बड़े सुंदर और मुबारक हृदय हैं वो जिनके प्रश्न जीवन को लेकर होते हैं। वो घड़ी, वो स्थान, वो माहौल, वो अवसर बहुत कल्याणकारी है जिसमें हमारा जीवन की तरफ ध्यान जाए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप सब उत्सुक हैं। मैं हृदय से चाहता हूं कि आप सबका भी शुभ हो, भला हो आपका। बहुत कम लोग हैं इस संसार में जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन इस प्रश्न को जानने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन क्या है। व्हाट इज लाइफ? एक बार लाइफ समझ में आई, एक बार जीवन समझ में आया तो उसे अर्थपूर्ण बनाना सहज हो जाएगा। सांस लेने का नाम जीवन नहीं है। आमतौर पर इंसान अपने शरीर और अपनी संसारिक खुशियों के लिए प्रयासरत रहता है और उसे लाइफ समझता रहता है। उसे खुशियां भी मिलती हैं, तकलीफ भी मिलती है, और इस सुख दुख के चक्कर में वो इतना उलझा रहता है, उसे लगता है यही जीवन है। सुख दुख, ये शरीर, संसारिक संबंधी, संसारिक लक्ष्य, ये जीवन का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही जीवन है, इसमें कुछ
कमी है, किसी में कुछ और विचार की, क्लैरिटी की, स्पष्टता की आवश्यकता है। शारीरिक और संसारिक कार्यों करते हुए जो खुशियां हमें मिलती हैं, छोटी छोटी खुशियां, हमें देखा वो स्थायी नहीं होती। मीठा खाया है ना, अच्छा लगता है, लेकिन खुशी कब तक रहती है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कमी है, कुछ और है जो छूट रहा है। वास्तव में हम शरीर नहीं, इसके साथ को कुछ और भी हैं। हम समझते भी हैं कि हमारे पास दिमाग है, मानसिक शक्तियां हैं, कई लोग उसका विकास करना चाहते हैं, उसी की बात करते हैं, उस पर जोर रहता है उनका। जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं ना, अलग अलग समय में हमारे पास अलग अलग किस्म की प्रायोरिटी, प्राथमिकता रहती है। एक विद्यार्थी से पूछो व्हाट इज लाइफ, वो लाइफ की परिभाषा आपको अपने एग्जामिनेशन, अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई, अपने परीक्षाओं के संदर्भ में बताएगा। अंकल, श्रीमान जी, वट एवर ही कॉल्स, क्या जीवन चल रहा है, बहुत टेंशन है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, एग्जाम से पढ़ गए, तैयारी नहीं हुई, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने पूछा बेटा हाउ इज लाइफ, तो वो किस कंटेक्स्ट में जवाब दे रहा है, किस संदर्भ में उत्तर दिया उसने? अपनी परीक्षाओं, अपने एग्जामिनेशन, अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर वो जॉब में है, सर्विस में है, उसको चिंता हो रही है प्रमोशन की, तो आप पूछिए कैसा है जीवन, क्या चल रहा है भाई, वही व्यक्ति आपको क्या बताएगा कि प्रमोशन नहीं हो रही, बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, मेरी अप्रोच नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। एक आप व्यापारी से पूछ लीजिए, और वो व्यापार में है, भाई साहब प्रिय कैसी चल रही जिंदगी? वो व्यापार में अप एंड डाउन्स, मंदी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में लाइफ को व्याख्या करना शुरू कर देगा। आप किसी अधेड़ व्यक्ति से पूछिए या और बुजुर्ग से पूछिए, उसके घुटनों में तकलीफ है, आंखों में कोई तकलीफ है। किसी माताई से पूछिए, मां कैसी हो? बेटा कैसी हूं, घुटनों से चला नहीं जाता। वो लाइफ को क्या समझ रही है? कैसा है आपका जीवन, हाउ इज योर लाइफ, आप कैसे हो? उसके किस कंटेक्स्ट में बता रही है? घुटनों के कंटेक्स्ट में। व्यापारी व्यापार के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। हर एक अपने अपने ढंग से बता रहा है। और किसी समाज सेवी से पूछिए, किसी अच्छे कार्य में लगाओ, सेवा परोपकारी काम कर रहा हो, तो वो अपने ढंग से बताएगा। उसके लिए क्षेत्र वो समाज सेवा का है। कोई आध्यात्मिक के पथ पे होगा, उससे पूछिए, वो सारी बात अपने अंदर जो चल रहा है उसके विषय में करेगा कि श्रीमान जी जेलसी बड़ी होती है, ईर्ष्या बहुत है, धीरे धीरे कम हो रही है, मैं प्रयासरत हूं, अहम को देख रहा हूं, मैं अपने देख पा रहा हूं, मैं उससे लड़ रहा हूं। आपने पूछा जीवन कैसा है, वो अपने अहम, ईर्ष्या, द्वेष के भावों की बात कर रहा है। सब अलग अलग बात कर रहे हैं। जिसका जो जो क्षेत्र है वो अपने अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहा है। असल में जीवन इनमें से कोई भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो सबको मिलाकर ही जीवन है। जीवन शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उसको नहीं भूलना, महत्वपूर्ण है वो भी। कई बार हम खामखा डंडा लेके पड़ जाते हैं इसके पीछे कि माया है, मोह है, इसकी बात मत करो।
चौथा सामाजिक, और अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक, स्वयं का विकास, अंदर से अपने स्वभाव को जानना, उसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाना। इन पांचों क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक विकास करना है। पांचों क्षेत्र में सब तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। जीवन को ठीक चलाना है तो सारे पक्ष महत्वपूर्ण है। हां, अपनी आयु के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार कभी किसी चीज की प्रायोरिटी अधिक हो सकती है, प्राथमिकता अधिक हो सकती है, लेकिन विकास पांचों क्षेत्र में करना है। लेकिन विकास करने के लिए पांचों क्षेत्रों को लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, हालात के अनुसार, लेकिन करना तभी है क्योंकि कोई भी पक्ष छूटा, मैं मानसिक रूप से बड़ा सशक्त हूं, मजबूत हूं, पैसा बहुत है, समाज में पहचान बहुत है, आत्मा की भले की बात भी कर रहा हूं, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं है, मीठा बहुत खाता हूं, कंट्रोल नहीं है, बहुत चांसेस हैं शुगर होने के, गुस्सा बहुत रहता है, नमक भी बहुत खाता हूं, बहुत चांसेस हैं बीपी होने के, और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा, शरीर पर नियंत्रण छूटा, बाकी विकास में व्यवधान पड़ने वाला है। तो शरीर अपना इंपॉर्टेंस है, शरीर की, शरीर ठीक है, आत्मिक विकास भी हो रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ गया तो बहुत स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, ना मानसिक विकास हो पाएगा, ना सामाजिक विकास हो पाएगा, ना किसी के लिए हेल्पफुल हो पाऊंगा, ना कहीं संगत में जा पाऊंगा, ना शरीर को ठीक खुराक दे पाऊंगा। तो आर्थिक विकास का अपनी इंपॉर्टेंस है। ना मैं समाज से जुड़ा किसी से, ना किसी के काम आता, ना कोई जानता, ना मुझे पहचानता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं कटा हुआ हूं समाज से, मुझे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना है कि मैं समाज से जुड़कर रहूं। समाज में पहचान है, धन बहुत है, दिमाग बहुत है, शरीर बहुत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता मुझे कौन चलाता है, मेरी शक्तियां क्या हैं, मेरे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, सब कुछ होते हुए मेरा दिल क्यों नहीं लगता। कहीं ना कहीं अंदर से विकास की कमी है। आत्मिक विकास के बिना सब कुछ होते हुए ऐसा लगेगा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंस है उसकी भी, सबसे बढ़कर है। तो सब तरफ ध्यान ले जाना है, और जीवन इन सब पक्षों में विकास का ही नाम है। लेकिन अगर मैं अपने विकास तक सीमित रहता हूं कि शरीर मेरा बन जाए, बहुत सुंदर बन जाए, मजबूत बन जाए, तो जीवन अर्थपूर्ण नहीं बना। अभी सफल तो हो गया मैं शरीर बनाने में, मजबूत बन, दिमाग तो मैंने अच्छा बना लिया, अपना धन तो खूब कमा लिया, सफल हो गया मैं, सामाजिक पहचान बना ली, अपने आत्मा भला भी कर लिया, योग्यताएं बढ़ा ली, आत्मा की अच्छी सुंदर अच्छे भाव पैदा कर लिए। जब तक इन सफलताओं का लाभ दूसरों को मिलना आरंभ नहीं होता, तब तक यह जीवन अर्थपूर्ण नहीं बनता। जीवन अर्थपूर्ण एक अलग मंजिल है। जीवन में सफल होना और बात है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन में हम सफल हो पाए, इसे बना पाए मीनिंगफुल, इसके लिए हमारी सारी योग्यताएं, सारे विकास समर्पित हो पाए, किसी और के काम आ पाए। शरीर किसी के काम आए, मेरा दिमाग किसी के काम आए, मेरा धन भी किसी के काम आए, मेरी योग्यताएं समाज के अंदर किसी के काम आए, और मेरी आत्मिक योग्यताएं भी विश्व के चारों जगतों के, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, इन चारों जगतों के विकास में मेरी योग्यताएं खर्च हो, तो मेरा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। यह विद्या है सीखने वाली। हम इसे ठीक से समझ सकें,
ऐसी शुभकामना के साथ सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि जीवन एक तरफा विकास का नाम नहीं। हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक सभी पक्षों में संतुलित विकास करना है। जीवन इन सभी का जोड़ है। जीवन अर्थपूर्ण तब बनता है जब इन पक्षों में विकास का लाभ दूसरों को मिलने लगता है। ऐसा जीवन जीना एक कला है जो हमें सीखनी है। अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न है कि सामान्य जीवन और अर्थपूर्ण जीवन में क्या अंतर है। आइए नवनीत जी से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। शुभ हो। दोनों जीवनों में अंतर तो है ही। हम जो प्राय जीवन जी रहे हैं वो सामान्य जीवन है और हम बात कर रहे हैं अर्थपूर्ण जीवन की। जो अर्थपूर्ण जीवन है उसमें जागरूकता है, अवेयरनेस है। सामान्यतः जब व्यक्ति को जीवन जीता है उसे यह नहीं पता होता कि मैं क्यों जी रहा हूं, काहे के लिए जी रहा हूं। मैं जो गति कर रहा हूं, जो चिंता कर रहा हूं, जो व्यवहार कर रहा हूं, उसकी प्रेरणा कहां से हो रही है, उसका परिणाम क्या आने वाला है। बस वो कर रहा है, मजबूर है अंदर से। हमें याद रखना होगा प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाव चलाते हैं। कौन चलाते हैं? भाव चलाते हैं, फीलिंग्स। हर कार्य पीछे कोई भावना रहती है, कोई मोटिव फोर्स होती है, उसको भाव कहते हैं। भाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बस यही फर्क पड़ गया। जब हम अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं तो हमें अवेयरनेस रहती है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये मैंने कहा तो किस भाव से कहा। पहला लाभ तो यही है, चौकसी शुरू हो जाती है, निरीक्षण शुरू हो जाता है अंदर से। निश्चित रूप से जब पता होगा कि गलत क्या है, सही क्या है, तो हम कोशिश करेंगे ना फिर सही की तरफ बढ़ने की। जब पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हम चेक कैसे करेंगे, उसको सुधार कैसे करेंगे। तो अर्थपूर्ण जीवन का लाभ हुआ कि नहीं। दूसरी बात, इंसान कोई कितना बड़ा है मोटाई को मत देखिए, उसकी लंबाई को नहीं, पैसे को नहीं। इंसान का बड़प्पन उसकी सोच को लेकर है। जितनी सोच बड़ी है उतना बड़ा है। अब बड़ी सोच कैसे बने, उसके लिए चाहिए अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला। बड़ी सोच बनेगी जब सोच का दायरा विस्तृत होगा। अर्थपूर्ण जीवन यही होने लगता है जब आपको लाइफ का मीनिंग समझ में आने लगता है और उस मीनिंग के लिए आप जीना शुरू करते हैं तो आपकी सोच के दायरे में विस्तार होता है। तीसरी बात, हम निर्णय लेते हैं प्रतिक्षण, कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, कौन सी क्रिया सही है, कौन सी गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। इनका कोई आधार होता है, बेसिस होता है। हमें पता हो चाहे ना पता, होता है। आमतौर पर जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो उसका बेसिस बहुत लोअर लेवल पर रहता है, सेल्फ तक ओरिएंटेड रहता है। सेल्फ या जिनसे हम अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। जब हमारा स्कोप ही कम है, जुड़ाव ही कम है, दायरा छोटा है, हम अपने सुख दुख तक सीमित हैं, तो निश्चित रूप से हमारे निर्णय भी उस पर आधारित होंगे। अब जब हम अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम सेल्फ से आगे निकलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है। इसलिए जो डिसीजंस हम लेते हैं वो भी लार्जर पर्सपेक्टिव लेते हैं, बड़े दायरे में लेते हैं। हमारा निज का लाभ
सेल्फ सेंटर सोच पर हम आधारित नहीं रहते। बड़ा सोचेंगे, लार्जर पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेंगे तो अधिक लोगों के लिए, दूसरों के लिए वो लाभकारी होगा। अब जब ऐसी सोच बनती जाती है, जब हम ऐसे निर्णय लेते जाते हैं जो बड़ी सोच पर आधारित है, जो जागरूकता से भरे हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला यह है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरने लगता है। हमारी पर्सनैलिटी एक अलग रूप में निखर कर आती है, डेवलप होती है वो। और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। हम सब चाहते हैं ना अच्छी पर्सनैलिटी, अफेक्टिव पर्सनैलिटी, जानदार व्यक्तित्व। तो जानदार व्यक्तित्व में हमारी सोच का बड़ा रोल है और अर्थपूर्ण जीवन हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो हम जागरूकतापूर्ण जीवन जी सकें, सोच का दायरा बड़ा कर सकें, लार्जर पर्सपेक्टिव में ज्यादा जनसमूह के हित में, ज्यादा अपनों के लिए, जिनको अपना समझ रहे उनके लिए भी, और जो अपने हैं, जो हमें लग नहीं रहे हैं अपने, सब हैं, सब अपने ही, उन सब के भले में हम निर्णय ले पाए। पशु भी अपने हैं, सिर्फ इंसान तक सीमित मत रहिए, असल में तो पौधे भी अपने। हमारा दिल का दायरा बड़ा होगा तो सूरज चांद भी तो अपने, ये पूरी कायनात हमारी है। तो हमारे निर्णय उन सब के लिए होंगे, उनके लाभ तक हम विचार करेंगे, हमारी सोच का दायरा बड़ा हो जाएगा और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। यही तो लाभ हो गया अर्थपूर्ण जीवन का। कह सकते हैं सब मिलकर, शुभ हो। अभी हमने जाना सामान्य व अर्थपूर्ण जीवन में अंतर। सामान्य जीवन में जीने का उद्देश्य पता नहीं होता, हमें कौन से भाव चलाते हैं उनका ज्ञान नहीं होता। अर्थपूर्ण जीवन में भावों का ज्ञान मिलता है, वह अपने प्रति जागरूक रहता है, हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है, हमारे निर्णय बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि हमारा जीवन अगर अर्थपूर्ण होगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा। आइए नवनीत जी से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। शुभ हो, सबका शुभ हो। अर्थपूर्ण जीवन जीने से लाभ तो बाद में विचार करते हैं, पहले एक बात समझ लें, हानि कोई नहीं है, नुकसान नहीं होने वाला। सोच इतनी सही हो जाती है कि जो हानि बाय चांस हो भी जाए वो हानि दिखती ही नहीं है। एक कला आ जाती है इंसान को जीने की, दुख दुख नहीं लगता, कष्ट कष्ट नहीं लगता, लगता परीक्षा हो रही है, मैं कितना सही हूं इस बात को जानने की, मैं कितना शुक्राना अदा करता हूं सुख में और कितना आत्मबल बनाए रखता हूं दुख में, इसकी परीक्षा हो रही है। और लाभ तो अनेक हैं। जब जीवन मिल ही गया है तो उसको जीने की कला तो आनी ही चाहिए। कहते हैं ना, एक बार एक वो प्रोफेसर साहब थे, अपने 3-4 साथियों के साथ जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक दरिया था, बड़ा पानी बहुत था, क्रॉस करना था उसको, तो एक नाव कर ली। अब प्रोफेसर की हालत आपको पता ही है कि वो प्रश्न पूछे बिना और नंबर दिए बिना नहीं रह सकते, अभ्यास पड़ जाता ना। तो रास्ते में शुरू हो गए, मल्ला जो नाविक था उसका नाम पूछा भाई मैथ्स पढ़े हो, गणित? कहते जनाब हमको नहीं मालूम गणित वणित का।
कहते भाई फिर तुम्हारे तो 100 में से गए 10 नंबर। और रसायन विज्ञान पढ़े हो, केमिस्ट्री? कहते ना। कहते 10 और गए। भौतिक शास्त्र पढ़े हो, फिजिक्स? नो, 10 और गए। कहते इस दरिया के अलावा, अपने गांव के अलावा कुछ दीन दुनिया की खबर है? ज्योग्राफी पढ़े हो, भूगोल? कहते ना। कहते 10 और गए। 60 नंबर तो रह गए, सिर्फ 40 तो गए। इस बीच में पानी का बहाव तेज हुआ, कोई लहर सी ऊंची दिखी उठती हुई। नाविक अपना चला रहा कि बचूं उससे, और उसको डर लगा कि गड़बड़ होने वाली है। उसने कहा प्रोफेसर साहब, लंदन मैन एक जल्दी जल्दी बात बताओ, ये दिख रहा पानी आता ऊंचा उठता हुआ? कहते हां दिख तो रहा है भाई। कहते ये बताओ कि तैरना आता कि नहीं आता? कहते भी तैरना तो नहीं सीखा हमने। कहते तुम्हारे 100 में से 100 ही गए सारे बराबर हो गया काम। भाई यही हमारे साथ हो रहा है। जीवन है तो उसको जीना नहीं आया। धन कमा लिया, पढ़ लिख गए, परिवार बना लिया, मान हासिल कर लिया, पद हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जीवन को ना तो समझा, ना उन भावों को समझा जो भाव हमें चलाते हैं, तो 100 में से 100 नंबर ही गए। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि अगर आपने अर्थपूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया तो आप गए नहीं, बच गए। कितने बचे ये आप पर निर्भर करता है, कितना विकास करते हैं आप। दूसरा स्वाभाविक भी है, हम कोई भी चीज जब लेते हैं, यहां तक हवा भी लेते हैं, अब तो हवा भी बिकने लग गई, साफ हवा, प्यूरिफायर्स आ गए, क्यों हम कहीं ना कहीं क्वालिटी के पीछे हैं। हवा की क्वालिटी हम चाहते हैं। पहले हम बचपन में सुना करते थे हवा और पानी मुफ्त है। अब कोई आज का जनरेशन का बच्चा नहीं कहता पानी मुफ्त है। पता है कि एक सफर में जाओ कितना खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम क्वालिटी के लिए खर्च करते हैं, पानी पे खर्च करते हैं। हमें अच्छे पानी चाहिए। कपड़े, एक से एक कपड़ा, एक से एक क्वालिटी हमें चाहिए, खर्च करते हैं। घर की क्वालिटी चाहिए, फर्नीचर की, कपड़ों की, चीजों की, घर में पर्दा, जो भी सामान है घर में जैसे रहता है, क्वालिटी चाहिए हमें। भोजन, खुराक, दूध, क्वालिटी चाहिए। हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं उसके प्रति। शिक्षा की भी क्वालिटी चाहिए। तो क्या ये जीवन ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी नहीं चाहिए? क्या सोच ही ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी नहीं चाहिए? सोच में भी हमें क्वालिटी चाहिए। हमें इंपॉर्टेंस पता चलने की बात है सिर्फ। जब हम अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारे भाव हमें चला रहे हैं, अगर वो भाव उच्च हों, पॉजिटिव हों, अच्छे भाव में गाइड करेंगे, तो हमारी सोच की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी, हमारी फीलिंग्स कितनी अच्छी हो जाएंगी, और एक बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस रहेगी। कहां? कमरे में नहीं, हृदय में। एक भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू, सोते जागते, और वो खुशबू दुख के क्षणों में भी रहती है। कमाल तो ये देखिए आप, कष्ट के क्षणों में कैसे मुस्कुराया जाता है, ये तभी समझ में आएगा जिस दिन हम अच्छे भावों से जीना शुरू करेंगे। या जी रहे होंगे तो महसूस होता होगा, जितना भी जी रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम अच्छे भावों से जीना शुरू करते हैं, उच्च भाव हमारे मास्टर गाइड बनते हैं, मेन गाइड। गाइड तो वो चीजें हो सकती है ना, एमटेक का गाइड, हेल्थ का गाइड, एजुकेशन का गाइड हो सकता है कोई। एक है मास्टर गाइड। मास्टर गाइड आप खुद बनिए, आपके भाव बने, और वो भी उच्च भाव। उनकी गाइडेंस में काम कीजिए, हर काम, उसका स्वाद ही अलग हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है,
कौन सा उद्देश्य? सही वाला उद्देश्य तो हर कोई बनाया हुआ है, लेकिन सही उद्देश्य एक ही होगा, वो समझ में आने लगेगा जब अर्थपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्रोफेसर साहब की तरह धोखा ना खाएं, जीवन मिला है तो जीवन को जीना सीखें, तैरना सीखें। दुख सुख की जो संगणना है, कैलकुलेशन है, उससे निकल पाएंगे, समझ पाएंगे दुख क्या है और सुख क्या है। एक समभाव की प्रवृत्ति आने लगेगी, दोनों को हैंडल अच्छे से कर पाएंगे। सुख में अहम नहीं बढ़ेगा और दुख में डिप्रेशन नहीं आएगा। अर्थपूर्ण जीवन जीने के बाद डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। उच्च भाव गाइड बन जाएंगे, दुख और तकलीफ को कंट्रोल करना आ जाएगा और जीवन का सही उद्देश्य और पर्पस समझ में आएगा और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जीना शुरू हो जाएगा। बोलिए सबका शुभ हो। हमने अर्थपूर्ण जीवन के लाभों को जाना। अर्थपूर्ण जीवन से सुख दुख में समभाव की ताकत आती है, स्वयं के विकास की असीम संभावना खुलती है, सोच की गुणवत्ता ऊंची हो जाती है, जिससे लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने लगती है। जीवन का सही उद्देश्य स्पष्ट दिखने लगता है, जीवन में अवसाद नहीं आता, सकारात्मकता से दिल धन्य धन्य रहता है। अभी तक हमने जाना अर्थपूर्ण जीवन क्या है, सामान्य व अर्थपूर्ण जीवन में अंतर क्या है, अर्थपूर्ण जीवन के लाभ क्या हैं। अगला प्रश्न जिसका हम उत्तर जानना चाहेंगे वह है कि अर्थपूर्ण जीवन को अपनाने के लिए हम स्वयं के जीवन में क्या बदलाव लाएं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व एक भजन सुनते हैं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। इस जिंदगी में जिंदगी अपनी सवार ले। आ, आ,
जिंदगी अपनी सवार ले। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। आ, 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 आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। आ, 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 आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा। ये जान लेवा मर्ज है जिसकी दवा नहीं। ये जान लेवा मर्ज है जिसकी दवा नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आशा है आपको यह भजन अच्छा लगा होगा। निसंदेह वर्तमान यानी आज का दिन हमारे हाथ में है और इसे सजाने के लिए ही हम इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं। यह हमारे जीवनों का विशेष दिन बन सके, ऐसी शुभकामना करती हूँ। हमारे जीवन में एक बड़ी शक्ति काम करती है। यदि उसे हटा दें तो हमारा विकास रुक जाएगा। वह शक्ति है इच्छा शक्ति, आकांक्षा यानी डिजायर। एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जिसके पास बहुत से हाथी थे। उनमें से एक हाथी उसे विशेष रूप से बहुत प्रिय था। उसने कई युद्धों में अपनी बुद्धिमत्ता व बहादुरी का परिचय दिया था। समय के साथ वह वृद्ध हो गया। एक दिन तालाब के किनारे जब वह हाथी पानी पीने गया तो गलती से उसका पांव कीचड़ में फंस गया। उसने निकलने का काफ़ी प्रयास किया किंतु सफल ना हो सका। आसपास के ग्रामीणों ने भी काफ़ी मदद की किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे। राजा तक बात पहुंची। वह स्वयं वहां पहुंचे, तब भी कोई हल ना निकला। राजा ने अपने सबसे योग्य मंत्री को बुलवाया
उसने आकर सुझाव दिया कि युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाले खेल नगाड़े हाथी के चारों ओर बजाए जाएं। उसके कहे अनुसार जब ऐसा किया गया तो हाथी में उत्साह का संचार हो गया, उसमें इच्छा शक्ति जाग गई। उसने पूरा जोर लगाया और कुछ क्षणों में बाहर निकल आया। काश हम सभी इच्छा शक्ति के महत्व को समझ पाएं। आइए नवनीत जी से जानते हैं कि अर्थपूर्ण जीवन बनाने हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी व्यक्ति की योग्यता का इसी से अंदाजा लगता है। लोग अपने आप को योग कम नहीं समझते, हर कोई योग समझता है। असली योग्यता काहे को लेकर है कि हम कितनी जल्दी उच्च प्रेरणाओं को ग्रहण करते हैं, अच्छी प्रेरणाओं को कैसे ग्रहण करते हैं, कितनी जल्दी ग्रहण करते हैं। मुबारकबाद के पात्र हैं जिन्होंने ये प्रेरणा ग्रहण की है कि हम अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कैसे? स्वयं में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि हम अर्थपूर्ण जीवन जी सकें? और अगर कुछ जी भी पा रहे हैं, पहले से भी जी रहे हैं मान लो, तो हम उसमें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो अपनी कीमत को समझो। जब तक मुझे अपनी कीमत नहीं पता तो दूसरा मेरा मूल्य क्या डालेगा? कहते हैं एक बार एक परिवार था, बड़ा ही दरिद्र, बहुत कमजोर आर्थिक विचार से, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी चीज थी जो शीशे नुमा थी। जब उसकी हालत बहुत खराब हुई तो उसने सोचा इसको बेच के देखें, कुछ मिल जाए, 5-4 रुपए, 10 रुपए, कुछ 50 रुपए, क्या मिलेगा देखता हूं क्या इसकी कीमत है। निकाली उसने। श्रीमती ने कहा कहां जा रहे हो? कहते इसको बेच के देखता हूं, एक वक्त की रोटी तो मिले, कुछ तो मिले। गया बाहर, किसी दुकानदार से जो रेहड़ी चला रहा था, फल सब्जी बेच रहा था, पूछा। उसने कहा ये क्या चीज है, शीशा वीशा मैं क्या करूंगा, तुम्हें कहां से मिला? कहते मुझे इतना पता है, पिताजी ने मुझे दिया था कि भाई इसको संभाल रखना। अब तो संभाले हुए था मैं इसको, आज मजबूरी में आया हूं बेचने के लिए भाई। कि उनको कहां से मिला? कहते पता नहीं कब से चला आ रहा है, उनके पिताजी ने दिया। उनके पिताजी ये कह गए थे बेचना मत, रखे रखो इसको, कभी वक्त जरूरत काम आएगा। भाई इतना ही संदेश था, कभी काम आएगा। क्या काम आएगा? हमारी तो गरीबत बहुत देर से है, ये हमें समझ नहीं आया इसका क्या काम है। मैं कहा चलो मैं ही हिम्मत करता हूं इसको, शायद जरूरत आ ही गई है, समय आ गया बेचने का, देखता हूं, पूछता हूं कितने। कहते मैं तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूं, मेरे तो बाट कितने काम आ जाएगा, तोड़ के रख लूंगा इसके, कितने ग्राम का, आधा किलो का तो होगा ही। उसने कहा भाई 5 से मेरा क्या गुजारा होगा, मैं और कोशिश करता हूं, कहीं पूछता हूं भाई। कहीं और गया, एक और दुकानदार से मिला। उसने देखा थोड़ा झाड़ के कुछ है ठीक ठाक सा लगता है, उसने कहा रख लूंगा कहीं शो पीस छोटा सा, पेपर वेटी से ही कागज उड़ रहे हैं मेरे। एक पेपर वेटी खरीदने जाओ तो 50 का आता है। उसने कहा 50 ले ले भाई। बड़ा डिप्रेस के 50 में भी क्या गुजारा होगा। कहीं बड़ा उदास बैठा था जाकर फिर रास्ते में, सोच में कि क्या करूं, 5 वाले को दूंगा नहीं, 50 वाले दूंगा ना दूं। इतने में उसको उदास देखकर व्यक्ति गुजरा। उसने कहा बड़े उदास हो भाई, बड़ा मन उखड़ा हुआ है। कहते जनाब ये बेचना चाहता था, को इसके 5 लगे, फिर 50 लगे, पता नहीं कितने का, मैं समझ नहीं पा रहा हूं दूं कि ना दूं 50 में। उसने थोड़ा उसको रगड़ के देखा। उसने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ। कहते कहां? आओ तो सही भाई, तुम बड़े काम के आदमी हो। वो जोरी था, अपनी दुकान पर ले गए। उसने कहा भाई ये चोरी का क्या अपना? कहते मतलब तुम्हें चोर देखता हूं? कहते भाई बुरा ना मानो, ये असल में भाई कीमती है। कहते मैं तो चाह रहा हूं कि कीमती हो, इसकी कीमत मिले ठीक से। कितनी कीमत मिल जाएगी? क्या बेचोगे? पहले बताओ मिला कहां से। तो सारी कथा सुनाई कि परदादा दादा अगले से आगे देते चले गए, और हर ने कहा बेचना मत रखना, कीमती चीज है, कोई काम आएगी, ढंग की चीज है, चिंता मत करो, वक्त की जरूरत काम इतनी क्या चीज है, पता चल नहीं रहा क्या चीज। उसने कहा बड़े भाई इसकी तुम्हें मैं शोर मत मचाना,
1 करोड़ दे सकता हूं। ये तो बेशकीमती है, अमूल्य है, मिलता नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने जीवन को अर्थपूर्ण जीवन बनाने वाले साधकों, हम सब के आत्मा की कीमत इससे कम नहीं है। आत्मा को कोई मोल नहीं है, हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। जीवन मुख्यतः आत्मा को लेकर तो है। आत्मा सुंदर नहीं बनी तो जीवन भी सुंदर बनने वाला नहीं है। शक्ल से नहीं खाली सुंदर बनेगा ना, आत्मा को भी सुंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि हृदय को भी तो निखारना पड़ेगा। पहले कीमत तो समझ में आए। अगर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपने स्वयं को, अपनी आत्मा को, स्वयं को, अपने जीवन को हल्के में न लें। इसकी कीमत को समझें कि अनमोल हीरा है। हर व्यक्ति, हर इंसान अनमोल हीरा है, छुपा हुआ है, सिर्फ उसका मूल्य छुपा हुआ है, मिट्टी में लिपटा हुआ है। उन दोषों को, उन कमियों को दूर करो, क्या निकल कर आएगा उसको खुद पता नहीं है भीतर से। तो पहला कदम, अपनी कीमत को समझो। स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, अपने भीतर अपने विकास की आकांक्षा को जगाओ। अपनी आकांक्षा को गहरा करो। जब तक अपने विकास की गहरी आकांक्षा नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, एक स्वामी जी थे, उनके पास कोई गया, बड़ा नाम सुना था उनका कि मुझे अपने आत्मा का हित करना है, आत्मा का ज्ञान पाना है। उनको लग गया कि कैजुअल है, वैसे ही बात कर रहा है, लग जाता है भावों से पता, इज नॉट सिंसियर। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन रुको यहां पर, 2 दिन रुको, विचार करते हैं। सुबह से उठा लिया, आओ महोदय स्नान कराएं, ले गए। पास में ही एक जलाशय था, ठंडा पानी, गहरा पानी, खुला पानी। स्नान करने लगे दोनों। तो स्वामी जी ने स्नान करते करते बीच में, मजबूत शरीर के थे, तंदुरुस्त थे, उस व्यक्ति के गर्दन पर हाथ रखा और उसे पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया, उसकी गर्दन को, सिर समेत पानी के अंदर। सांस ना आए, हाथ पैर कांपने लगे, मरने के कगार पर। बहुत छटपटाया, जब देखा कि मर ना जाए कहीं, मारना तो था नहीं उसको, उद्देश्य वो नहीं था। उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया तो एकदम ऊपर को आ गया। वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज ये कौन सी परीक्षा हो रही है मेरी? कहे तुम आत्मज्ञान पाना चाह रहे थे? कहते पानी के अंदर आत्मज्ञान था। कहते अंदर आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन एक परीक्षा थी छोटी सी, एक प्रश्न जुड़ी हुई। तुम ये बताओ कि बस इतना बताना कि जब तुम पानी के भीतर थे, मेरा मजबूत हाथ तुम्हारे कंधे पर था, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, मुंह, नाक सब पानी में था, सांस नहीं आ पा रहा था, दम घुट रहा था, तब तुम्हारे मन में विचार क्या चल रहे थे?
घर की याद आ रही थी, कमाई की याद आ रही थी, बच्चों की याद आई, कपड़े याद आए, मान बड़ी प्रशंसा के दौर, कोई नेतागिरी याद आई, किसी प्रति द्वेष का भाव आया। क्या आया मन में उस समय? क्या आकांक्षा बची थी उस समय? क्या रह गया था तुम्हारे सामने जीवन का उद्देश्य? कहते मुझे तो जनाब महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय। एक बात लग रही थी कि किसी तरह से मेरी गर्दन से हाथ उठे और मैं सांस ले सकूं। कहते बस, और कोई ख्याल नहीं आया? कहते ना। कहते बस ऐसे ही जब तुम्हें यह लगने लग जाए कि मुझे ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, और मुझे उस समय कुछ ना दिखाई दे, कुछ तुम्हें ना सूझे, जब तुम इतनी गहराई से फोकस हो जाओगे तब तुम्हें वो ज्ञान भी मिल पाएगा। अपनी आकांक्षा को गहरा मत करो, इतना गहरा करो, इतना गहरा करो कि सब चीजें हट जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही दूसरा कदम क्या हुआ कि जो अपना ये बेशकीमती जीवन तुम्हारे पास है, हीरे के तुल्य अनमोल जीवन है, इसके अंदर विकास पाने की तमन्ना, इसको अर्थ पाने की इच्छा तुम्हारी इतनी गहरी हो जाए जैसे कि उस व्यक्ति में पानी में जीने की कांक्षा थी, सांस लेने की कांक्षा थी। बात स्पष्ट हुई? तीसरी बात, तीसरा कदम यह है कि अर्थपूर्ण जीवन पाने के लिए तुम्हें स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए, सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध ज्ञान। उसकी व्यवस्था की जा रही है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें क्रमवार, क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकली इसकी नॉलेज दी जाएगी। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। ये नॉलेज तो हम लेने के तैयार हैं, आशा तैयार हैं, मैं मान के चल रहा हूं आप तैयार हैं। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं तैयार हूं? मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं तैयार हूं? एम आई प्रिपेयर्ड? इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर आप तैयार हैं, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ना, चेंज। हर नई चीज परिवर्तन मांगती, हर बेहतर चीज, सुंदर चीज रिप्लेसमेंट मांगती। मेरा मन है घर में नया सोफा आए तो पुराना क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना। मेरा बहुत मन करता है नए नए कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, करता नहीं है। ठीक रहता है वैसे समझाने के लिए, कभी करता भी है करता भी है कभी कभी, लेकिन इतना नहीं करता कि पागल हो जाऊं उसके लिए। अपनी अपनी प्रायोरिटीज है ना। लेकिन अगर करता हो और मैं कहूं पुराने कपड़े तो पहने रखूंगा, तो नए कपड़े तभी पहनोगे जब पुराने उतारोगे। नया चश्मा चाहिए, पुराना रखे रखूं उतारूं? उतारना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए स्वयं में बदलाव जरूरी है। अगर हम अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, उस सोच के लेवल पर अपने को ले जाना चाहते हैं, तो पहली वाली सोच को थोड़ा सा ढीला छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा स्थिति कैसी हो जाती है? वो कहते हैं ना, 5 अफीमी थे, 5 अफीमी दोस्त। दोस्ती किसकी होती है? जहां भाव मिलते हो। दोस्ती की बड़ी ये मजेदार बात है, समभाव से होती है, चलती वही है। खैर चल रही थी पांचों की दोस्ती भाई। अब रात को अफीम पी, नशे में थे।
बहुत बड़ी झील थी, उस पार घर था। अब जब रात हुई तो घर लौटने की बात आई, बैठ गए एक नाव देखकर कि खुद ही चला लेंगे, खोल लो इसको, कोई बात नहीं, ढूंढता फिरेगा मालिक जहां होगा इसका। चलाते हैं, नशे में थे तो चलाने लगे, रात भर चलाते रहे, रात भर चलाते रहे। दिन निकल आया, नशे में थे, बहुत गहरे नशे में, बुड़बुड़ाए, अभी तक नहीं आया घर। और जब दिन निकला पता चला भले आदमी तो वहीं खड़े हैं जहां से चले थे, दूसरा किनारा तो बहुत दूर, अब तो हिले भी नहीं वहां से। रात बीत गई, हुआ क्या मालूम? क्या हुआ? नाव को किनारे पर खूंटे से बांधा होता है, संगल लगी होती है, अटकाया होता है उसको, वहां पर बांधा होता है। नशे में कोई भी ये नहीं याद रख पाया कि उस गांठ को खोलना है। रहेगी ना नाव वहीं की वहीं। जब तक हम पुरानी बातों को खोलेंगे नहीं, थोड़ा परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। अच्छी आदतों को सीखने के लिए बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। नए लिबास के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। अच्छे अभ्यास जिंदगी में आए तो पुराने अभ्यास छोड़ने पड़ते हैं। नवीनता लानी है, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को सिस्टमेटिक ज्ञान के लिए तैयार कर रहे हैं कि अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला हम सीख पाए, तो हमें परिवर्तन के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब जो लोग स्वयं को हीरा समझने लगे हों, बड़े मुबारक। जिनके अंदर गहरी आकांक्षा है, बहुत मुबारक। जो सिस्टमेटिक ज्ञान चाहते हैं, बहुत मुबारक। और जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है, बहुत मुबारक। लेकिन एक काम रह गया। हर आदमी सोचता है, श्रीमान जी वाकई में मैं हीरा हूं, अपने अंदर बहुत गहरी आकांक्षा लिया हूं अपने जीवन को सफल करने की, इसको अर्थपूर्ण बनाने की। मुझे सिस्टमेटिकली बताइए। आप बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सुनना चाहता हूं मैं। तो श्रीमान जी ऐसे ही बताने के लिए तैयार हूं मैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? बहुत अच्छी बात, खूब दोस्ती चलेगी। एक देना चाहे दूसरा लेना चाहे, और क्या चाहिए फिर? श्रीमान जी मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। लेकिन ये किंतु परंतु की आदत हमारी जाती नहीं है, लेकिन फिर आ गया यहां पर। लेकिन श्रीमान जी इट इज नॉट टू अर्ली, ये भी जल्दी नहीं है। अभी तो मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं, संसार के काम निपटा लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, यहीं आऊंगा और नहीं जाऊंगा। चिंता मत कीजिए, उदास मत होइए आप। भाई हमारे उदास होने की बात नहीं है। ऐसे ना हो जाए कि कहीं लेट हो जाओ। जिस ज्ञान की जब जरूरत है, बाद में पता चला कि इस ज्ञान की तो तब जरूरत थी जिस समय तुम्हें सोच रहे थे मैं संसार के काम निपटा लूं। ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये संदेश जो आपको मिल रहा है, ये किसी खास उम्र के लिए नहीं है कि तब शुरू करेंगे लेना। इस ज्ञान की, इस नॉलेज की, इस एहसास की, ये एहसास है, ज्ञान भी नहीं है, महसूस करने की चीज है इसके अंदर। इसकी हम सबको जरूरत है, जरूरत थी। जो अब तक गलतियां हमारे से हुई हैं, जो कमियां रह गई हैं, त्रुटियां हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं कि हमें ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान की जरूरत थी। अब थी को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान मेरे हाथ में, इसको बदल सकता हूं। और ताउम्र इस ज्ञान की जरूरत रहेगी। तो संसार के कामों का विरोधी ज्ञान नहीं है ये संसार के कामों के चलते ही ज्ञान हासिल करना है। और इसमें कमाल तो बात यह है कि संसार के काम भी बेहतर ढंग से होंगे, बहुत बेहतर ढंग से होंगे, हमारी आशाओं से अधिक होंगे। ये कुछ वैसी वैसी बात है। कहते हैं एक बार एक घुड़सवार था, उसके घोड़े को प्यास लगी, पानी कहीं मिला ना,
बहुत मुश्किल से जाके उसको एक जगह आवाज आई पानी की, एक कुएं के ऊपर रहट चल रहा था, और उस रहट के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ पानी निकाल रहा था। रहट होता है ना जिसमें डब्बे लगे होते हैं, एक चेन होती है और अंदर से कुएं से पानी आता है और कट 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 की आवाज आती है, उसमें शोर होता रहता है और पानी बाहर गिरता रहता है एक जगह पर, पानी आगे जाता है। तो घुड़सवार ने आवाज सुनी तो घोड़े को लेकर वहां पहुंच गया। उसने भाई पानी पिला दो, कहते घोड़े को आगे लाओ। अब घोड़े को आगे बढ़ाए तो घोड़ा आगे जाए ना, क्यों? उस आवाज से घोड़ा डरता था, खट 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 खट। उसने कहा रोको, तो वो पानी पिलाने वाला हो कहने लगा भाई मैं तो रोक दूं लेकिन पानी भी रुक जाएगा। वो रोको सही, रोका, पानी रुक गया, घोड़ा आगे बढ़ा लेकिन पानी निकल नहीं रहा था बाहर। उन्हें चलाने की कोशिश की तो फिर आवाज आई तो घोड़ा पीछे हट गया। तो बड़ा परेशान घुड़सवार कि कैसे करूं। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि देखो भाई, जब पानी चलेगा आवाज तो आएगी ही, बिना आवाज के पानी आ नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने घोड़े को ही ट्रेन करना पड़ेगा कि वो चलते हुए रहट की आवाज में ही पानी पीना सीखे। इसी प्रकार हमें अपने आप को इस चीज के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा, तैयार करना होगा कि हम अपने जीवन का हित साधन, इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कला संसार के काम करते हुए ही सीखें। ऐसे समय की इंतजार मत करें कि संसार के काम रुक जाएंगे फिर जीवन का भला करेंगे। जब काम ही रुक गए तो जीवन के भले का क्या अर्थ? जीवन चलने का नाम है, चलते चलते ही कला सीखो कि शरीर को स्वस्थ तब रखूंगा जब सांस रुक जाएगी। तो सांस रुक गई तो स्वास्थ्य लाभ करके क्या करोगे? तो ये कला हमारी दिनचर्या की, हमारे सांसारिक लक्ष्यों की विरोधी नहीं है, सिर्फ हमारा स्कोप खोल रही है, दृष्टि को व्यापक बना रही है, उसको अर्थपूर्ण बना रही है, उसको सही डेप्थ में ले जाकर उसका मीनिंग समझा रही है। तो हम सब जो अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो अपनी कीमत को सदा याद रखें कि हम हीरे से अनमोल हैं, और गहरी आकांक्षा बनाए रखें अपने हृदय में कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपने जीवन के अर्थ को समझना है, मतलब को समझना है, और सिस्टमेटिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहें, उपस्थित रहें, और जहां भी परिवर्तन की जरूरत पड़े, चेंज की, उसमें संकोच मत करें, नवीनता को ग्रहण करें और संसार के काम करते करते अर्थपूर्ण जीवन जीते चलें। हम सब ऐसा कर सकें। बोलिए सबका शुभ हो। अभी हमने जाना कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने हेतु हम जीवन की कीमत को समझें। जीवन बेशकीमती है, इस अनमोल जीवन को मिट्टी में न रुलाएं। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की आकांक्षा को गहरा करें, इतना गहरा कि शेष सब कुछ फीका पड़ जाए। स्वयं में परिवर्तन के लिए तैयार रहें। क्रमबद्ध ज्ञान हेतु स्वयं को प्रस्तुत करें। कब शुरुआत करें? आज से ही। इस सांसारिक कार्यों को करते हुए भी जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की कला हम सीख सकते हैं। आइए प्रस्थान करने से पूर्व एक भजन से लाभान्वित होते हैं। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा, हो सफल जीवन ये मेरा, ऐसी हो
हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा। हो सफल जीवन ये मेरा ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। मेरी हर चिंता व क्रिया मेरे जो बोल है। मेरी हर चिंता व क्रिया मेरे जो बोल है। हो सभी वो अर्थ पूरन। हो सभी वो अर्थ पूरन। ऐसी इच्छा हो सदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा। हो सफल जीवन ये मेरा ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। भाव जो है घटाते मेरे दिल के चैन को। भाव जो है घटाते मेरे दिल के चैन को। उनको समझूं उनसे निकलूं। उनको समझूं उनसे निकलूं। बच सकूं उनसे सदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा। हो सफल जीवन ये मेरा ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। उच्च भावों से सजाऊं अपने हृदय का चमन। उच्च भावों से सजाऊं अपने हृदय का चमन। होवे जीवन अर्थ पूरन। होवे जीवन अर्थ पूरन। ऐसी कृपा हो अता। अर्थ पूरन मेरा जीवन बन सके चाहूं सदा। हो सफल जीवन ये मेरा ऐसी हो हर एक अदा। अर्थ पूरन मेरा जीवन। अर्थ पूरन मेरा जीवन। अर्थ पूरन मेरा जीवन। अंत में सभी मिलकर कहें
शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ हो। शुभ हो, 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 शुभ
शुभ हो 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 शुभ